भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। काका जब हुआ, जब लब हुआ। रघु और उसकी घरवाली। हाँ, उसकी घरवाली की तबीयत खराब है ना, पता है वहां जो बनने वाली है। आपने हमें इन्हें हवेली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अपनी पोती के साथ टाट डपट मत कीजिएगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। पर क्यों? कहाँ दीदी? कह रही हूँ चलो। जीरी जीरी व्हाट्स रॉन्ग जीरी? चलो मेरे साथ। अब कहाँ लेके जा रही है मुझे? लोग देख रहे हैं जीरी। अब मुझे इस तरह कहाँ लेके जा रही है? चलो। गॉड जीरी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? ताकि तुम्हारे स्टूपिड और स्पॉइल दिमाग में कुछ अकल भर। ये घर देख रही हो तुम? हाँ तो देखो देखो, इस घर में झांक के देखो। ऐसे घरों में लोग कैसे रहते हैं। छी जीरी, यहाँ कितनी गंदगी है। आप ये सब मुझे क्यों दिखा रही हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अकेली हो जिसे इस गांव में रहने से नफरत है? तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे कितनी नफरत है इस गांव से। यहाँ की गरीबी, यहाँ की गंदगी, सबसे। और जानती हो क्यों? क्योंकि इन लोगों से मुझे अपने बीते हुए वक्त की बू आती है। याद आता है वो एक एक दिन जब हमने बिना अनाज के, बिना खाने के बिताया है। और वो रातें जो बिना छत के, बरसात में, सर्दी में, तूफान में हमने ठुठुर ठुठुर के काटी हैं। तुम उसके बारे में क्या जानो आनिया? तुम जानती नहीं मुझे कितनी छटपटाहट होती है जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ। What? जीरी, आप यहाँ? हाँ आनिया, यहाँ इसी गांव में मेरी जड़ें हैं। मैं किसी बड़े शहर में पैदा नहीं हुई आनिया, मैं इसी गांव की हूँ, देवरी नदी के तीर की। गांव की लाइफ से तंग आ गई हो ना आनिया? भागना चाहती हो ना? भागो। पर तुमने कभी सोचा है कि यहां से भाग के तुम पहुंचोगी कहां? वहां, उन्हीं लोगों के पास। हाँ आनिया, क्योंकि जब शहर में पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, तो हमें ये गांव छोड़ के भी भागना पड़ेगा। और तुम जो ये जिंदगी जी रही हो ना, ठाकुराइन की पोती की, जहाँ एक हवेली है, बड़े बड़े कमरे हैं, वो कैसे भी क्यों ना हो, जहाँ 2 बार खाने की रोटी मिलती है, हमें वो भी छोड़ के भागना पड़ेगा। और तुम पता है तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी इन्हीं लोगों की तरह बन जाएगी। मेरी जीन्स कहाँ है? मेरे सिंगले में भूत कहाँ है?
झोपड़ियों में रहना कैसा लगेगा आन्या? सोचा है तुमने? कितनी बदबू आ रही है। कितना भी चिल्ला लो आन्या, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अरे ओ कल्लू की अम्मा, भैंसों को ही नहलाती रहोगी या खाना भी परोसोगी? ये औरत तो भूखा ही मार देगी। गरीबी लीच की तरह होती है ना, एक दफा चिपक गई ना तो वो छोड़ती नहीं है। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी आन्या। तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। बेचारी ठाकुराइन बहुत परेशान थी। क्यों ना हो, जवान छोकरी और वो भी जंगल में अकेली। सुबह से शाम हो गई, किसे नहीं होगी फिक्र। ये रघु बावला हो गया है क्या? बिना पानी नहलाए जा रहा है राम प्यारी को। पानी? आजकल तेरी अकल घास चलने चली गई है क्या? हैं? कल उस लड़की के साथ यूं ही चल दिए, ना कोई बात ना कोई खबर। अपनी अम्मा की कोई फिक्र ही नहीं है क्या? अरे अम्मा, कैसी बात कर दी तूने? हमें अपनी अम्मा की फिक्र नहीं होगी तो किसी और की अम्मा की फिक्र होगी क्या? अम्मा, क्या था कि मेमनी बहुत तकलीफ में थी, बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, काफी मुसीबत में थी वो। अम्मा, ये शहरियों का दिल ना एकदम पत्थर का होता। अरे छोड़ ना, तुझे क्या, तू तो उस लड़की को वापस ही ले आया ना। गांव का लायक सपूत है तू, ये साबित कर दिया तूने। हाँ, हमें तो बस यही लग रहा था कि किसी तरह इस छोरी को गांव सही सलामत पहुंचा दे। बाकी हमें और क्या मतलब। आन्या, आन्या कहाँ खो गई थी तुम? मैंने जो कुछ कहा तुमने कुछ भी सुना उसमें से? हाँ जीडी, आपने जो कहा उसी के बारे में सोच रही हूँ। फिर से भागने की तो नहीं सोच रही? नो जीडी, जीडी अब मुझे देवरी नदी के तीर में एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मतलब एसी, टीवी, डिस्कोस, नाइट क्लब, पब्स, कपड़े, मॉल्स, डैड का प्लेन, अब मुझे ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा ना जीडी। कभी तो नहीं कह सकती आन्या, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकता। तो अब मेरा क्या होगा जीडी? वही जो हम सबका होगा। हम सबको देवरी नदी के तीर में खुश रहना सीखना पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। पर हाउ जीडी, हाउ? मैं यहाँ क्या करूँगी? ये तो तुम्हें सोचना होगा आन्या। जो यहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं? यू मीन मुझे चमकी, गहना, भोला, रघु उन जैसा बनना पड़ेगा? मे बी। और क्या बुराई है इसमें? ये लोग जैसे भी हैं अपनी अपनी जिंदगी में खुश तो हैं। तुम्हें इनसे सीखना चाहिए आन्या कि हमेशा खुश कैसे रहा जाता है।
घबरा गया क्या? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं जीरी? मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ है। अब जब तक मुझे नहीं कहेंगी ना, मैं देवरी नदी के तीर से नहीं जाऊंगी। एंड दैट्स माय पक्का प्रॉमिस। तुम भागने की तो नहीं सोचोगी? नहीं। यहाँ एडजस्ट करोगी? हाँ करूंगी। लड़ोगी नहीं? चिल्लाओगी नहीं? मेरी बात मानोगी? मानूंगी 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 जीदी, पर मैं देवरी नदी के तीर में कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तुम घर चलो, मैं अभी आती हूँ। आनिया को फिलहाल समझा तो दिया है, अब सोचना ये है कि इस जगह से कैसे निकला जाए। राम प्यारी एक बात बता, अगर मेमनी हमारे सामने फूट फूट के रोएगी तो हमें बुरा तो लगेगा ही ना। इसमें कोई गलत बात है क्या? हाँ, और चाहे मेमनी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, बेचारी को दुख तो बहुत हुआ होगा, और अगर उसे दुख पहुंचेगा तो हमारे उसके प्रति हमदर्दी तो जायज है ना। तो इनमें कुछ गलत किया क्या हमने? अरे इनमें हम क्या करें? अब वो गिरेगी तो संभालना तो हमें ही पड़ेगा ना। इनमें कुछ गलत किया क्या हमने? हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं हम। और अगर जंगल में छोरी को डर लगेगा तो देखभाल तो हमें ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है राम, नींद में ना वो बहुत मतलब नींद में ठीक ठाक लग रही। हमें एक बात समझ नहीं आई राम का, उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जमीन आसमान में हो और आसमान जमीन पे छा गया, ऐसे भूचाल सा आ गया। भूचाल? कहाँ है यहाँ भूचाल रघु भैया? लाखन, अगर चमन बाबू को पता चला कि देवरी नदी की एक भी ईंट नहीं हिल पाई तो याद रखना भूचाल आएगा, और इस भूचाल में घायल होगा तू। इतना तहस क्यों खा रहे हो भैया? हमने ये थोड़ी कहा कि काम नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं। यही बात चमन बाबू को समझाना। वक्त नहीं है उनके पास। राजनीति में कुर्सी पलटने के लिए देर नहीं लगती। देखो, अगर तुमसे काम नहीं होता है तो कह दो हम किसी और को। अबे टैक्स लगे तेरी राजनीति पे। 4 महीनों में 4 खेतों की फसल गायब करवाई है हमने, और चाहता क्या है तेरा चमन बाबू? छोड़ दे। देवरी नदी के तीर को बेचकर खाना चाहते हैं, और जो उनका कहा ना माने उनकी बर्बादी चाहते हैं। ऐसा बर्बादी करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? समझ गए? चमन बाबू से कहना हमें थोड़ा और वक्त लगेगा, एक और मौका दे दें, काम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना वो चमन बाबू। इस गांव में ये सब हो रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस जगह में इतना दम है कि पॉलिटिशियंस इसका सौदा करना चाहते हैं। मैं जिसको एक मामूली गांव समझती थी, वो तो सोने की खान निकली। देवरी नदी के तीर में इतना दम, इसका फायदा अगर जीडी श्रॉफ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? कहाँ है भूचाल? कैसे है भूचाल? क्यों है भूचाल? अरे चुप कर, तेरे को हर कुछ बताना जरूरी है क्या? जा, मिर्जा बनारसी किसी का मुंडन कर रहा है, तू भी एक आध लड्डू खा ले वहाँ। लड्डू? अरे मिर्जा बनारसी हम आ रहे हैं, रुको जरा। हम यही हैं।
जानते हैं हम, हमारे पास वक्त नहीं है। हम प्यारी स्नान में आज बहुत वक्त लगा रही है। हमें कुछ पूछना है तुमसे, शादी के बारे में। हमसे क्या पूछना है? कर तो रही है शादी, या लगा मेहंदी। अब पूछ के क्या करेगी? हमारी शादी के बारे में नहीं, तुम्हारी शादी के बारे में। हमारी शादी? अरे बावरी होगी हो क्या? हमारी शादी? हम क्यों करेंगे शादी अभी? हम कहाँ बावरे हो गए? तुम्ही ने तो थानेदार बाबू से कहा था कि वो सहरी मेम के साथ तुम्हारी शादी, और फिर वो तुम जंगल में भी तो गए थे। ओहो, अरे वो तो मजाक कर रही थी, वो पगलैट है, जानती तो हो तुम। ऐसी कहानी बुन दी उसने। क्या कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? शादी कोई मजाक थोड़ी ना होती है। अरे हम कौन सा शादी कर रहे हैं उससे? पागल है क्या हम? उससे शादी करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, होना क्या है, होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। वैसे तू एक बात बता, हम गांव से एक दिन के लिए क्या गए, तूने थानेदार से रिश्ता पक्का कर लिया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। वो तो अम्मा और बाबा ने। अम्मा बाबा को बीच में ना ला। तू जा लगा थानेदार की मेहंदी, हम देखते हैं कैसे होती है शादी। अरे अम्मा बुला रही है तुम्हें। हमें बताए बगैर गांव में कोई शादी नहीं होती, कह देना अपने बापू को। ये अपने आप को सरपंच समझते हैं का? लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगू, वज्र देह दानव दलंग। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। जय हो जय हो जय हो, बजरंगबली की जय। हे बजरंगबली, हमारी विनती सुन लेना। भोले राजा। और ईसा जी का मन हमारे मन से जोड़ देना। प्रभु, हम जानते हैं ये काम आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, पर हम क्या करें? अब अपने कष्ट आपको नहीं बताएं तो किसको बताएं? भक्त तो हम आपके ही हैं ना। तो प्रभु, हमें भक्ति देना और ये उपवास हम पूरे मन से कर सकें, ऐसी शक्ति देना। साधु जी महाराज ने जो उपाय हमें बताया है, हम उस पर टिक सकें। और खास तौर पर ये आलू पूरी, हलवा, जलेबी, ये तो हमारी दृष्टि से दूर ही रखना प्रभु। अब हमारी नैया आपके हाथ में है, तो संभाल लेना। बोला भैया आ रहे हैं प्रभु, चलते हैं, हमारी नैया पार लगाना। बोल भोले बजरंगबली की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या है? ये लो, पता है सविता की अम्मा कल पिपरी गांव गई थी, वहाँ से ये पिंडी के हलवाई की जलेबियाँ लाई है। आपको तो बहुत पसंद है ना, लो खाओ। दयाल, अरे बोलो शंकर भगवान की जय। पिंडी हलवाई की गर्मा गर्म जलेबियाँ। अरे बिटिया रख जरा, हमारा हाथ धुलाते। आजा 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 आजा, खा लो। अरे दीन दयाल विरध संभारी भोला भोला। अरे अब वहाँ मूर्ति बने काहे खड़े हो? जलेबी चलकर तुम्हारे पास थोड़े ना आएगी, खाओ। डाल थोड़ा सा, बस 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 बस। संकट भारी गर्मा गरम जलेबी। फिर से रोटी, मैं थक चुकी हूँ रोटी खा के। ओ या, क्यों? जंगल में तुम किसी 5 स्टार होटल से खाना खा के आई हो? नहीं, जंगल में जंगली फ्रूट्स खाकर आई हूँ। मॉम, आप इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कितना मुश्किल था वहाँ। ओ बेटा। ओ आई एम सो सॉरी लिटिल सिस्टर, मैंने फोर्स किया था ना तुम्हें भागने के लिए, है ना? जस्ट शट अप ईशा। तुम दोनों प्लीज एटलीस्ट खाने के टाइम पे मत लड़ो। खाने का टाइम? ये कोई खाना है मॉम? मुझे नहीं खाना ये खाना। स्वीटी, एक्चुअली मुझे भी कहाँ खाना है ये खाना, लेकिन क्या करें, असल में तो मुझे पास्ता खाना है। सी
ओ मॉम प्लीज, इस घर में एक नाटक करने वाला है ऑलरेडी। मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रही थी बस। मॉम ये कोई आइडिया नहीं है। आई जस्ट हेट दिस। अब जब तक मुझे नहीं कहेंगी ना, मैं देवरी नदी के तीर से नहीं जाऊंगी। एंड दैट्स माय पक्का प्रॉमिस। पर मैं देवरी नदी के तीर में कुछ करके दिखाऊंगी। मैं बताती हूँ सोल्यूशन। हम अपना टेस्ट नहीं बदल सकते, पर अपना खाना तो बदल सकते हैं। हमें पास्ता चाहिए तो हमें पास्ता मिलेगा, और पास्ता नहीं तो बेक्ड पोटैटो डिश। कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें? हमारे किचन से। अब बनाऊंगी मैं। अभी आज एक सिंपल सी डिश, और जब मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगी तो पास्ता। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ।